अमेरिका से प्रधानमंत्री को लौटे अभी 3 दिन भी नहीं बीते हैं कि इस यात्रा का असर दिखने भी लगा है। 3 दिन के भीतर ही बड़े बड़े खेल होने लगे हैं और भारत को आंख दिखाने वाले को अमेरिका ठिकाने लगाने में जुट गया है। भारत के चुनाव में विदेशी दखल के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों को बल मिल रहा है। दरअसल भारत के चुनाव में विदेशी फंडिंग होती थी, जिस पर ट्रंप ने हथौड़ा चला दिया है। एलन मस्क की अगुवाई वाले अमेरिकी सरकारी कार्यदक्षता विभाग यानी कि डोगे ने कई खर्चों में कटौती की है। इसमें भारत के चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले 2.1 करोड़ डॉलर का फंड भी शामिल है। साथ ही बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े प्रोजेक्ट को भी फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने ही एलन मस्क को इस विभाग का प्रमुख बनाया था। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ दिन बाद हुई है, जहां उनकी मुलाकात मस्क के साथ भी हुई थी। जाहिर है कि पीएम मोदी और मस्क की मुलाकात के बाद इस एक्शन को जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस एक्शन पर दिल्ली में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल अमेरिका की संस्था यूएसएड कई देशों को लाखों डॉलर की फंडिंग करता है। इसमें भारत में मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए संस्था की ओर से दिए गए 21 मिलियन डॉलर की मदद भी शामिल है। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल हो रहा है। पार्टी ने आगे पूछा, इससे किसे फायदा हो रहा है? डोगे अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में भारत में मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम और बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए दी जाने वाली 29 मिलियन डॉलर की पहल को खत्म करने का फैसला लिया है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ने एक्स पर घोषणा की, अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे इन चीजों पर खर्च होने वाले थे, जिन्हें अब रद्द किया गया है। इस एक्शन के बाद बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 486 मिलियन डॉलर कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसमें मोल्दोवा में समावेशी और सहभागी राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन डॉलर और भारत में मतदाता टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर शामिल है। भारत में मतदाता टर्नआउट के लिए 21 मिलियन, यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। मालवीय ने दूसरी पोस्ट में लिखा, एक बार फिर ये जॉर्ज सोरोस है, जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, जिनकी छाया हमारी चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है। 2012 में एस.वाई. कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। यह संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है, जिसे मुख्य रूप से यूएसएड की ओर से फंडिंग की जाती है। बीजेपी नेता ने आगे कहा, विडंबना यह है कि जो लोग भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र में पहली बार हुआ है, जहां पहले प्रधानमंत्री अकेले ही निर्णय लेते थे, उन्हें भारत के पूरे चुनाव आयोग को विदेशी ऑपरेटरों के हाथ में सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को घुसपैठ करने की अनुमति दी जो देश के हितों के खिलाफ है, जो हर मौके पर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। खैर, मामला गंभीर है। चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाने वाली कांग्रेसी अब सवालों के घेरे में है कि एक विदेशी संस्था को भारत में वोटर बढ़ाने के लिए कैसे नियुक्त किया गया, कैसे उनके साथ समझौता किया गया और उस संस्था ने भारत में मतदाता बढ़ाने के लिए क्या घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की मदद की गई। ये कई सवाल है जिसके जवाब शायद अब मिलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।